कैंसिल हो गया तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन है, आगे क्या होगा, कैसा पेपर जाएगा। अब बच्चा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक हफ्ते से मौज मस्ती कर रहा है सब, तो इसमें दिक्कत है। रिलैक्स हो गया, अब उसको वापस और वो एक भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाया, तो आखिर इस तरह का एजेंसी बनाया ही क्यों जाता है जो एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। इस पेपर के तौर पे क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं, तो अब आप बताइए बच्चा पे क्या बीतेगा। अब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तैयारी, और 1 महीने में समझ सकते हैं। और इनका करियर फ्यूचर खराब हुआ तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। अभी दोबारा से फिर 1 महीने में तैयारी करना पड़ेगा, तो बुरा तो लगता है इस बात पे ज्यादा। एनटीए ने नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया है और ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग एक खबर आया बच्चों के लिए, क्योंकि तमाम बच्चे ने 3 मई को एग्जाम दे दिया था। लगभग 22,79,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था और ये खबर काफी निराशाजनक सामने निकल कर आई है, और जिसके बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। अभी हम कोल इंस्टीट्यूट में हैं, यहाँ पे तमाम छात्र और छात्राएं पहुंचे हैं। अब उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार का पेपर गया था और कितना निराशाजनक खबर इनके लिए रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है। कैसा इस बार एग्जाम गया था? मेरा एग्ज़ाम इस बार अच्छा गया था क्योंकि पेपर मुझे इजी लगा था। गोल्ड में टफ टेस्ट ले रहा था, उसके हिसाब से नीट का पेपर इजी लग रहा था, तो फिर मार्क्स भी ठीक आया था। पर इसे पेपर कैंसिल हो गया तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन है, आगे क्या होगा, कैसा पेपर जाएगा। सर ने जो बोला इसके बाद थोड़ा रिलीफ हुआ है? हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है सर से, आगे पढ़ने का थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो रहता ही है कि पहले जैसा स्कोर किए थे पता नहीं अब कर पाएंगे कि नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सृष्टि। कैसा गया था पेपर? पेपर इस बार अच्छा गया था, मतलब क्या लग रहा था कि इस बार एग्जाम निकल जाएगा? हाँ, मतलब कट ऑफ तो रिलीज नहीं हुआ था, बट एक होप था कि इस बार निकल जाएगा एग्जाम। लेकिन 2024 की तरह इस बार फिर से पेपर लीक के केसेस आ रहे हैं और फिर से डिसअपॉइंटमेंट आ गया कि अब रीनीट होगा, फिर से सारे एफर्ट्स देने होंगे जो एफर्ट्स 1 साल में दिए थे। ठीक है, और भी छात्राएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया। कैसा पेपर गया था इस बार? ठीक गया था। अच्छा गया था। कितना तकलीफ हुआ जब ये सुने कि एग्जाम रद्द हो गया? हुआ तो क्योंकि ये मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, फिर से नीट देना भी 1 हफ्ता हो गया, उसमें कुछ हम लोग पढ़े। मोटिवेशनल स्पीच से मेंटली थोड़ा रिलीफ हुआ अभी? हाँ। क्या आप फिर ऐसे ही दुगनी तैयारी के साथ आगे फिर एग्जाम देंगे? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? रजत वसु। कैसा गया था इस बार का पेपर? इस बार का एग्जाम बहुत अच्छा गया था मेरा, सफिशिएंट स्कोर कर रही थी कि कॉलेज मिल जाएगा, बट बहुत शॉकिंग था कि ये कैंसिल हो गया। लगा नहीं था कि पूरा पेपर कैंसिल होगा, और सर की बात से बहुत कुछ मोटिवेट भी मिला कि अभी थोड़ा सा बेहतर है, तो अगले टेस्ट में और दुगनी मेहनत से तैयारी करेंगे। हाँ, क्योंकि कुछ दिन समय मिलेगा, 1 महीना मैक्सिमम, उसके अंदर तो आ ही जाएगा। पेरेंट्स भी हैं, आपके बच्चे का इस बार एग्जाम हुआ था, अच्छे से बात हुई होगी कि अच्छा पेपर गया, कैसा गया? हाँ, एग्जाम तो ठीक ठाक ही गया था, लेकिन जैसे ही हम लोग सुने कि कैंसिल हो गया तो थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे पर भी प्रेशर बढ़ गया कि फिर से अब तैयारी करनी है, फिर से एग्जाम देना है। वो भी थोड़ा उसको भी लग रहा है, थोड़ा हम लोग को भी लग रहा है कि जो एग्जाम हो गया था अच्छा से अब दोबारा देना पड़ेगा। और भी पेरेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार रेड्डी। आपकी बच्चे आपके साथ हैं? अच्छी एग्जाम तो गया होगा, बच्चे ने बताया अच्छा, एग्जाम गया, एग्जाम अच्छा गया था। और बहुत तकलीफ हुआ होगा जब सुने होंगे कि एग्जाम रद्द हो गया। बहुत तकलीफ हो रहा है। अब सर ने जो यहाँ पे बताया उसके बाद बच्चे, आपकी ये बेटी है, या सर ने जो बताया उसके बाद रिलीफ हुआ कुछ कि हाँ, जो टेंशन में गुजर रहे होंगे जब ये सुने होंगे खबर, तो उसके बाद हाँ थोड़ा ठीक है, अब ठीक है। कैसा इस बार पेपर गया था? लग रहा था कि इस बार निकल जाएगा? हाँ बहुत अच्छा गया था। बहुत अच्छा गया था। और भी कई सारे छात्र हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष। कैसा गया था एग्जाम? इस बार का तो एग्जाम ठीक था, पेपर भी थोड़ा अच्छा था कि हाँ जो थोड़ा पढ़ा था उसका वो हो जाए, उस टाइप का था पेपर। जब सुना आपने कि एग्जाम को रद्द कर दिया गया है, कितना तकलीफ उस वक्त हुआ, क्योंकि 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे और एकाएक ये खबर आ जाती है? हाँ वही, ये था, बुरा तो लगता है क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी को इतना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद पता चलता है कि अब एग्जाम कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में बोला कि कुछ दूर कहीं कहीं पे हुआ पेपर लीक, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ही पेपर लीक हुआ है। जैसे 2024 की तरह होता तो कुछ लोगों का रीनीट होता तो वो समझ में आता, लेकिन फिर पूरे लेवल पे रीनीट देना पड़ेगा, अभी दोबारा से अभी फिर 1 महीने में तैयारी करना पड़ेगा, तो बुरा तो लगता है इस बात पे ज्यादा। आपका क्या नाम? ऋषि कुमार।
कैसा गया था इस वक्त? ठीक गया था। खबर सुनी इस वक्त कैसा फेल हुआ कि पूरी तैयारी धरे की धरी रह जाती है एक पेपर लीक होने के बाद? यस सर, बहुत बुरा लग रहा है कि पेपर लीक हो गया। अब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तैयारी, और 1 महीने में समझ सकते हैं। और गार्जियन भी यहाँ पे पहुंचे हैं। आपके बच्चे का एग्जाम था जी। खबर सुने आपकी एग्जाम रद्द हो गया है, कैसा उस वक्त फील होता है जब विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है, आपका 2-2 साल का परिश्रम होता है और एग्जाम रद्द हो जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो सेंटर भी बहुत दूर दिया गया था। पहले सेंटर पे पहुंचने में भी परेशानी हुई, एग्जाम किसी तरीके से दिया गया और एग्जाम अच्छा गया था बच्चा का। जी, तो बच्चा खुश था कि चलो इस बार कम से कम सफलता मिलेगी। लेकिन सिस्टम ही ऐसा हमारे देश का है कि बड़ी से बड़ी परीक्षाओं का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो लीक हो जाता है। और इस बार मुझे लगता है कि 2024 से ज्यादा बड़ा व्यापक लीक था, क्योंकि उससे बड़ा इस बार है। क्योंकि 24 में तो एनटीए खुद सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहा था कि लीक नहीं हुआ है या लिमिटेड दायरा में हुआ है बिहार और झारखंड में। जी, लेकिन इस बार मुझे लगता है पूरे देश में व्यापक लीक हुआ है, क्योंकि ये गेस्ट पेपर के तौर पे क्वेश्चन पेपर बिक रहे थे। तो अब आप बताइए बच्चा पे क्या बीतेगा, जो बच्चा 2 साल से 3 साल से मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, और आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का ये व्यापार का अड्डा बना दिया है। तो कम से कम जो डॉक्टरी की जो परीक्षा होती है, जिससे लाखों करोड़ों गरीबों की जान बचाई जाती है, अमीरों की जान बचाई जाती है, अब उसके आप सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कितना तकलीफ होता है, कितना मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं। ये बार बार घटनाएं हो रही है, कोई भी एग्जाम हो रहा है ऑल ओवर इंडिया लीकेज होता रहता है। पिछले 3 सालों में दूसरी बार हो गया। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूशन कुछ चीज से सबक नहीं ले रहा है। नॉर्मल है कि एग्जाम को कैंसिल कर दो, कौन बच्चा कहाँ है, उसने आगे क्या तैयारी कर रखी है, ये सब में दिक्कत होता है। अब बच्चा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के 1 हफ्ते से मौज मस्ती कर रहा है सब, तो इसमें दिक्कत है। रिलैक्स हो गया, अब उसको वापस पढ़ाई के मूड में आने में 2-4 दिन लग जाएगा। तो ये चीजें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एनटीए को इस पे ध्यान देना चाहिए। बार बार उन्होंने सबक नहीं लेते पिछले उससे। इस पे कोई बड़ा चीज नहीं है, थोड़ा सा वो लोग अपने सिस्टम को टाइट कर देंगे। एनटीए के अंदर भी लोग मिले होंगे तभी इस तरह की चीजें होती है, नहीं तो ऐसे तो होना संभव है। सरकार की भी है, बार बार आपका एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अंदर बार बार लीक्स हो रही है, उसके बावजूद उनको शिक्षा मंत्री बना के रखे हुए हैं। इसकी जवाबदेही श्री नरेंद्र मोदी जी की भी है। हमारे साथ रंजय सर हैं और बात करेंगे। सर, 2024 में इससे पहले एनटीए के द्वारा एग्जाम हुआ था, उसमें भी कैंसिल हो गया था एग्जाम, और एक बार फिर से कैसे अब विद्यार्थी इस प्रेशर को हैंडल करेंगे? हम तो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू जो एनटीए को फॉर्म किया गया था, एक ही इसका काम था एग्जाम लेना, और वो एक भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाया। तो आखिर इस तरह का एजेंसी बनाया ही क्यों जाता है जो एक भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है। और अगर एक बार गलती करें तो माना भी जा सकता है, और बार बार अगर उसी एजेंसी से गलती हो रही है, बार बार एक परीक्षा में धांधली हो रही है, तो आखिर बच्चे ट्रस्ट किस पर करें। 7 साल में दूसरी बार हो गया। 19 में शुरू हुआ था। 19 में शुरू हुआ है, और कई बार एग्जाम कैंसिल होने की बात हुई है, पेपर लीक होने की कई बार घटना हुई है। तो आखिर बच्चे जो दिन रात मेहनत करके लगातार पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, दिन रात के बैरियर को ब्रेक करके, मतलब हर लेवल पर कोशिश करते हैं, आखिर वो ट्रस्ट किस पे करेंगे। वो ये कोशिश करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने सपनों को साकार करेंगे और नीट के बैरियर को ब्रेक करके डॉक्टर बनेंगे। लेकिन पता ये चलता है कि उतने मेहनत के बाद वो बच्चा एग्जाम देता है और कोई मुन्ना भाई पेपर लीक करके, वैसा बच्चा जो डिजर्विंग नहीं है वो पास हो जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है या नहीं एनटीए जैसे एजेंसी पर, और एनटीए जैसे फॉर्म किए गए एजेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, क्या उन पर भी क्वेश्चन मार्क है या नहीं कि आखिर उन स्टूडेंट्स के करियर और फ्यूचर का क्या, जिन्होंने इतना मेहनत करके 700 मार्क्स, अब ये बच्चे लोग हैं, ये बच्चे लोग 650-700 मार्क्स लाए।
अब इन लोगों का बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला था। अब ये बच्चे फिर से एग्जाम जब देंगे, अब जस्ट इनका साइकोलॉजी समझिए कि फिर से इनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी। और इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में इन केस अगर इनका फिर से पढ़ाई अच्छा नहीं हो पाने के कारण एग्जाम खराब हुआ और इनका करियर फ्यूचर खराब हुआ, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या एनटीए इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? क्या गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? और अगर नहीं लेगी तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन गोल इंस्टीट्यूट इस तमाम बच्चों के लिए अब क्या फैसिलिटी देगी? क्योंकि अब तो एग्जाम का कोई डेट निर्धारित हुआ नहीं है, 15 दिन भी लग सकता है, 1 महीना 2 महीना, उसको लेकर गोल क्या कुछ कर रही है? गोल लगातार इन बच्चों के संपर्क में है, लगातार इन बच्चों की काउंसलिंग कर रही है, इनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, इन बच्चों को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है कि फिर से ये तैयारी करें। और हम लोगों ने इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग किया है। लगातार टेस्ट कंडक्ट हम लोग करेंगे और इन बच्चों को एक इस तरीके का प्रोग्रामिंग देंगे कि अगर वैसे बच्चे जो थोड़ा मोटिवेट होकर इन प्रोग्रामिंग को फॉलो कर लेंगे तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग यही कहेंगे कि अब जो कुछ भी हो, बट अगर ये बच्चे फिर से खुद को तैयार करें, फिर से कोशिश करें, तो इनका जो सपना है वो साकार बिल्कुल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, ये स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है क्योंकि बच्चे जो है मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देकर अपने मेंटली प्रेशर से रिलीज हो गए थे, उसी बीच एनटीए एक नोटिफिकेशन जारी करती है। वो जो एग्जाम हुआ था नीट यूजी का, 3 मई को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, 22,79,000 से ज्यादा छात्र और छात्राएं ने एग्जाम दिया था। उन तमाम एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के पीछे का कारण वहां की अनियमितता है, क्योंकि इस प्रकार की अनियमितता इससे पहले भी बार बार हुई है। इससे पहले 2024 में भी इस प्रकार की अनियमितता पाई गई थी। पेपर लीक का मामला आया था, जिसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। पिछली बार पूरे तरीके से एग्जाम को रद्द नहीं किया गया था, कुछ एक छात्र और छात्राओं को एग्जाम जो है दोबारा कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से यानी 22,79,000 जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, तमाम बच्चों का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। एक साल 2 साल की तैयारी जो मेहनत है और उसके बाद जो फलस्वरूप परिणाम की स्थिति आती है, उससे पहले ही एग्जाम रद्द हो जाता है। उसके बाद ये बच्चे मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं। लेकिन गोल इंस्टीट्यूट में यहाँ पे तमाम जो शिक्षक हैं, तमाम बच्चे को मोटिवेट करने का काम जो है वो कर रहे हैं। और बाकी आगे क्या कुछ होता है, कब एग्जाम का डेट आता है, उन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सच टॉक्स।